आज भी हम लोग जो है रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन करने से पहले हम लोग अपने क्वेश्चंस को कैटेगराइज करेंगे कि हमारे रिलेटिव वेलोसिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस टाइप के आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है कि भाई हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चंस हैं वो ये हो सकते हैं कि मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी पहला टाइप वो होगा जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स तो होने जरूरी हैं, तभी तो एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो दो ऑब्जेक्ट्स तो होंगी। और दोनों ऑब्जेक्ट्स, पहले वाला केस वो होगा जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स पॉइंट साइज की होंगी। पहला है बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट साइज्ड। दोनों का जो साइज है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। जैसे दो कार वाला क्वेश्चन हमने कल किया था, एक 40 की स्पीड से जा रहा है, एक 60 की स्पीड से जा रहा है। ए कार 40 की स्पीड से, बी कार 60 की स्पीड से, तो हमें निकालनी थी वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसमें लेंथ ऑफ द कार इंपॉर्टेंट नहीं थी। ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी टाइप का क्वेश्चन वो था जिसके अंदर जो हम करेंगे जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स की कुछ लेंथ होती है। When both the objects have some length, ठीक है। इसके क्वेश्चन हमने नहीं किए थे, आज इसके क्वेश्चंस करेंगे। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन वो होता है जिसके अंदर बॉडी की स्पीड दूसरी बॉडी के हिसाब से चेंज हो सकती है। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में ना, जैसे दो कार हैं, एक कार की स्पीड दूसरे कार की स्पीड पे असर नहीं डालती, दूसरी कार की स्पीड पहले वाली कार की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और जैसे हमने जेट और गैसेस वाला किया था वो वाला क्वेश्चन, मंकी और ट्रेन वाला क्वेश्चन किया था, वो भी वैसे ही क्वेश्चन था जिसके अंदर एक की स्पीड दूसरे पे असर नहीं डालती। लेकिन तीसरा टाइप का वो होगा जिसमें एक चीज़ की स्पीड दूसरे पर फर्क डालती है। तो क्या है वो? वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट affects the velocity of other object। ये तीन वैरायटी के क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। तो ये थर्ड वैरायटी क्वेश्चन कैसा है? जैसे आप लोग रिवर में जा रहे हो, रिवर में आपकी स्पीड पे रिवर का असर पड़ेगा। अगर आप रिवर के फ्लो के अलोंग जा रहे हो, जिस तरफ रिवर जा रही है उसी तरफ जा रहे हो, उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो स्पीड आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर आप अगेंस्ट द रिवर जा रहे हो तो आपकी स्पीड डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, उसके अंदर आपकी स्पीड पे रिवर का असर पड़ता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हो सकता है एलिवेटर का, है ना। एस्केलेटर आपने देखा होगा, मेट्रो में जाते समय ऐसे, है ना, ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ होती हैं, आप खड़े हो जाते हो और सीढ़ियाँ अपने आप ऊपर जाती रहती हैं। अगर आप सीढ़ी की डायरेक्शन में दौड़ोगे तो आप बहुत जल्दी ऊपर पहुँच जाओगे, है ना। और अगर आप सीढ़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, सीढ़ी ऊपर जा रही है, आप नीचे जा रहे हो, तो आपकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब वो क्या केस है जिसके अंदर आपकी स्पीड पर एस्केलेटर की स्पीड का असर पड़ता है। ये हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, ओके। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, इसमें मंकी और ट्रेन वाला भी क्वेश्चन था। इसके अंदर दूसरे वाला क्वेश्चन भी था जिसके अंदर हमने देखा था कि दो कार्स थी, ठीक है, ठीक है। तो अब हम करेंगे बोथ ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट साइज। एक क्वेश्चन और करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज की हैं। तो उसका ही क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड दैट इज चोर पुलिस क्वेश्चन। उसे कह सकते हैं चोर पुलिस क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो। क्या है वो चोर पुलिस क्वेश्चन? एक जो चोर की जो बाइक है ना, चोर बाइक लेके दौड़ रहा है, ये है चोर, ठीक है, थीफ, और इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और इसके पीछे लगी हुई पुलिस की जीप है। दिस इज
ठीक है, पुलिस की जीप है और पुलिस की जीप की स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक काम करते हैं, इनकी स्पीड थोड़ी अच्छे से ले लेते हैं ताकि हमें इसकी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। इसको ले लेते हैं मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, इसको लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। यह है जीप एंड दिस इज बाइक। जीप, पुलिस की जीप चोर के पीछे लगी हुई है, ओके। और चलते चलते यहाँ पर एक राउंड अबाउट आया। ठीक है, क्या है? राउंड अबाउट। और राउंड अबाउट पे जब बाइक आई उस समय जीप पीछे थी, लेकिन कुछ समय के बाद 10 सेकंड बाद जब बाइक यहाँ पर थी, दिस इज बाइक एंड दिस इज जीप, जीप यहाँ पर है, तो 10 सेकंड बाद जीप राउंड अबाउट पर आई। समझ गए? जीप राउंड अबाउट पे कब आई? 10 सेकंड के बाद। क्वेश्चन ये है कि कहाँ और कब पुलिस चोर को पकड़ लेगी, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि दोनों आगे भाग रहे हैं ना, चोर आगे भाग रहा है 20 की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और पीछे जीप लगी हुई है वो चल रही है 30 की स्पीड से, पकड़ तो लेगी। कब और कहाँ, यानी राउंड अबाउट से कितनी दूरी पर चल करके, at what distance the jeep will be able to catch up with the thief, that is the question। कैसे करोगे? देखो, इसको करना शुरू करते हैं। कुछ आइडिया आप भी लगाओ, ठीक है, और फिर अपने तरीके से भी करना। पहले ये वाला तरीका सुनो। 10 सेकंड बाद आया ना, मान लो यहाँ पर कहीं पर मतलब कि मान लो टी टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? टी टाइम के बाद, 10 सेकंड बीतने के टी टाइम के बाद पुलिस और जीप एक जगह पर आ जाते हैं, यानी जीप यानी पुलिस चोर को पकड़ लेती है। कितने टाइम के बाद? टी टाइम के बाद, टी सेकंड्स के बाद। ठीक है, ओके। अच्छा, टी सेकंड्स बीत गए। अब देखो हमारी बाइक को कितना समय बीता, हमारी बाइक कितने समय पर यहाँ पर पहुंची? टाइम टेकन बाई बाइक टू रीच दिस पॉइंट इज 10 प्लस टी। तो लिख सकते हो टाइम टेकन बाई बाइक इज इक्वल टू टी प्लस 10। और जीप वहां पर कितनी देर में पहुंच गई? वहां पर जीप कितनी देर में पहुंच गई? वहां तो जीप टी सेकंड में पहुंच गई। सो टाइम टेकन बाई जीप इज इक्वल टू टी, है कि नहीं? तो टी सेकंड्स में तो जीप यहाँ पर पहुंच गई और बाइक को लगे, क्योंकि हमारी जीप 10 सेकंड्स बाद में आई ना, 10 सेकंड्स बाद में आई फिर भी वहाँ पर पहुँच गई। तो हमारी बाइक को अगर लगते हैं 10 टी प्लस 10 सेकंड्स, तो हमारी जीप को लगे टी सेकंड्स। क्लियर? अच्छा, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी दोनों की? क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी? हाँ, राउंड अबाउट से दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई जीप कितनी हुई? स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड कितनी है? 30 इनटू टी। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बाइक? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बाइक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बाइक कितना है? टाइम कितना लगा था उसको? t प्लस 10 ना, तो हम लिखेंगे 20 इंटू टी प्लस 10। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बाइक, सॉरी जीप, एंड दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बाइक। क्या दोनों इक्वल है? हाँ, तो इक्वल है तो इक्वल कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 30t इज इक्वल टू 20t प्लस 10। तो 30t इज इक्वल टू 20t प्लस 200, that is 10t is equal to 200. So t is equal to what? t is equal to 20 seconds. इसका मतलब 20 seconds बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है निकाल सकते हो? तो डिस्टेंस ट्रेवल इज, अच्छा बाइक को लगते हैं 30 सेकंड्स, क्योंकि 20 तो ये हैं और 10 वो हैं, तो बाइक को लगे 30 सेकंड्स और जीप को कितने लगे? 20 सेकंड्स। तो दोनों से निकाल सकते हो। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, so distance traveled
लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जहां पर दोनों मीट हुए, दैट इज 20 इंटू दैट इज द टाइम 20 और जीप की स्पीड है व्हाट 30, सो इट इज 600 मीटर। और अगर जीप के हिसाब से, ये जीप के हिसाब से निकाला, और अगर बाइक के अकॉर्डिंग निकालोगे तो आंसर आएगा 20 सेकेंड्स, और जीप की स्पीड कितनी है, सॉरी 30 सेकेंड्स, क्योंकि हमारी बाइक को 30 सेकेंड्स लगते हैं, इंटू 20, तब भी 600 मीटर्स आए। समझ गए? इज इट क्लियर? फिर से देख लो एक बार, फिर से देखो, क्वेश्चन समझ में आया? जीप यानी पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई थी, पुलिस की स्पीड है 30 और चोर की स्पीड है 20, राउंड अबाउट पे पहुंचे, ठीक है, तो राउंड अबाउट पे जीप पहुंची 10 सेकेंड्स बाद, और जीप 10 सेकेंड्स बाद पहुंची, यानी पुलिस 10 सेकेंड्स बाद पहुंची, और उस समय हमारा जो चोर था 10 सेकेंड आगे जा चुका था, और यहाँ पर कहीं पर मीट किया। अगर यहाँ पर मीट करते हैं तो हमारे चोर को लगे t + 10 सेकेंड्स और पुलिस को लगे केवल t सेकेंड्स, तो दोनों की डिस्टेंस निकाल दी, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो हमारा टाइम आ गया 20 सेकेंड्स। और अगर हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पुलिस, दैट इज ऑल्सो 600, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई थीफ, दैट इज ऑल्सो 600। क्लियर है? लेकिन हमने इसमें रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट तो लगाया ही नहीं। क्या रिलेटिव वेलोसिटी से कंसल्ट कर सकते हैं क्या इसको? रिलेटिव वेलोसिटी वो होती है जिसमें वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर देखी जाए, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करने देखना पड़ेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू द थीफ। तो पुलिस की स्पीड है 30 और चोर की स्पीड कितनी है 20, देन व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, दैट रिलेटिव स्पीड इज ओनली 10, है ना, 10 का डिफरेंस हुआ, और 10 के डिफरेंस के हिसाब से हम लोग करते हैं इसे आगे, तो हम लिख सकते हैं velocity of police with respect to thief, that is equal to 30 minus 20 and that is equal to 10। उनकी स्पीड कितनी है 10, ओके, और 10 की स्पीड से चलते हुए हमारे पुलिस ने चोर को कितनी देर में पकड़ा, मान लो t सेकेंड्स बाद पकड़ा, सो टाइम आफ्टर विच पुलिस कैचेस द थीफ इज इक्वल टू मान लो t, ठीक है, t सेकेंड्स। अच्छा, और 10 की स्पीड से चलते हुए, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हुए जितने समय बाद थीफ को कैच करेगा वो टाइम t है, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई जीप या पुलिस इज इक्वल टू 10 इंटू टी, है ना, 10 इंटू टी होगा। ये तो हुई हमारी किसकी स्पीड, जीप की स्पीड है 10 इंटू टी, एंड दिस द पुलिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इस तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें दो बसेस एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, उस क्वेश्चन को भी करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को भेजा था जिसमें दो बसेस जो हैं टाउन ए और टाउन बी से चलती हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 480 किलोमीटर्स, ठीक है, उस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन था। क्या है उसमें, टाउन ए है और टाउन बी है, दिस इज टाउन ए एंड दिस इज टाउन बी, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ से जो बस चलती है वो ए से बी पहुँचती है 8 आवर्स में, और यहाँ से यहाँ जो बस चलती है वो पहुँचती है 12 आवर्स में, ठीक है। यहाँ से जो बस चली वो 8 आवर्स में बी पॉइंट पे पहुँच जाती है, और यहाँ से जो बस चली वो ए पॉइंट पे 12 आवर्स में पहुँच जाती है। तो तुम्हें बताना है एट व्हाट पॉइंट व्हेन एंड वेयर द टू बसेस मीट। क्वेश्चन क्या है, व्हेन
and where the two buses meet, कब और कहाँ दोनों बसेस मीट करेंगी, है ना रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन। ओके, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल और एक दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी तरीके से। पहले सिंपल तरीके से करते हैं, पहले तो दोनों स्पीड निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, 480/8 दैट इज इक्वल टू 860 किलोमीटर पर आवर। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी इज 480/12 यानी 20 किलोमीटर पर आवर। गलत कर दिया क्या, 860 और 12 4 जा 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, दोनों स्पीड आ गई। अच्छा, अब कहाँ मिलेंगी, दोनों कहाँ पर मीट करेंगी। मान लो दोनों बसेस यहाँ पर कहीं पर मीट करी, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर मीट करती हैं, दिस पॉइंट इज सी, सी पॉइंट पे मीट करी। इस बस ने डिस्टेंस ट्रेवल करी x, इस बस ने डिस्टेंस ट्रेवल करी y, एक बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी x, दूसरे ने कितनी करी y। तो लिख सकते हैं हम लोग, और मान लो t टाइम के बाद मीट करती हैं, लेट द टू बसेस मीट आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद मिली। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a कितनी होगी, बाय a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, है ना, x इज इक्वल टू 60 इनटू t, क्लियर। और इसी तरीके से एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b, b कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देखो इसको y नाम दे देते हैं, एंड दैट इज 40 इनटू t। टाइम दोनों के लिए सेम है, दोनों सेम टाइम पे मीट करती है ना, दोनों यहाँ से चली, दोनों सेम टाइम लगा मीट करने पे, तो t टाइम के बाद मीट करती है। तो एक ने डिस्टेंस ट्रेवल करी 60t, दूसरे ने ट्रेवल करी 40t, एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस x प्लस y, क्योंकि एक ने x चला दूसरे ने y चला, एंड दैट इज इक्वल टू 480। एंड व्हाट इज x, x इज 60t, एंड व्हाट इज y, y इज 40t, दैट इज 480, है कि नहीं। सो 100t इज इक्वल टू 480 एंड t इज इक्वल टू 4.8 आवर्स। तो 4.8 आवर्स के बाद वो मीट करेंगी, हो गया। अब x भी निकाल दो और y भी निकाल लो, वहाँ पर मीट कर जाएंगी। सो x क्या होगा हमारा, सो x विल बी 60 into 4.8 and y will be 40 into 4.8। ये तो हमने किया सिंपल तरीके से, समझ गए बात, है कि नहीं भाई। दोनों जब मीट करेंगी, यहाँ पर a चला c तक, b चला c तक, है ना, दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू हुई, c पॉइंट पे मिली, इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी x, इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी y, तो x प्लस वाई क्या 480 नहीं होना चाहिए, हाँ। x क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x यानी a, दैट इज 60t, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b, वो y है, दैट इज इक्वल टू 40t। तो टाइम आ गया हमारा 4.8 आवर्स। तो टाइम आने के बाद वी हैव फाउंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आगे बात में अब हम करते हैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी के तरीके से, है ना। अब तो हमने सिंपल तरीके से किया, रिलेटिव वेलोसिटी के तरीके से कैसे करेंगे, देखो एक बस ऐसे चल रही है और एक बस ऐसे चल रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब हम रिलेटिव वेलोसिटी के तरीके से करेंगे तो डायरेक्शंस का भी ध्यान रखेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो अगर हम ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो वेलोसिटी ऑफ ए हुई प्लस 60 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, बी इज क्योंकि इस तरफ है ना, दैट इज माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी तरीके से कर रहे हैं। अगर हम राइट हैंड साइड वाली वेलोसिटीज को पॉजिटिव ले लें और लेफ्ट हैंड साइड वाली वेलोसिटीज को नेगेटिव ले लें तो हमारी वेलोसिटीज
प्लस 60 और माइनस 40 होगी। अब निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, वी ए माइनस वी बी, ये लिखते हैं। एंड व्हाट इज वी ए, 60, व्हाट इज वी बी, माइनस 40, एंड दैट इज इक्वल टू 100। समझ गए? तो ये हुई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या मतलब हुआ इसका, कि बी को रोक दो, ए को चलने दो। अगर बी को रोक देते हो और केवल ए को चलने दे देते हो, ठीक है, तो कितनी देर में हमारी जो ए वाली बस है अपने पॉइंट पे पहुंचेगी वो निकाल सकते हैं। सो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर्स विद 100 किलोमीटर पर आवर, कितना टाइम, दैट टाइम इज 480 अपॉन 100 इज इक्वल टू 4.8। टाइम आ गया है कि नहीं? क्लियर है? अब तुम कहोगे सर आपने डिस्टेंस 480 क्यों ली, 480 क्यों ली? देखो, जब दोनों बस चलेंगी तो दोनों जब मिलेंगी तो दोनों की जो डिस्टेंस है 480 होगी ना, है कि नहीं? और जब एक को तुम रोक दोगे तो दूसरी को तो पूरी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो एक को रोक दिया तो टोटल डिस्टेंस 480 होनी चाहिए ना, तो दैट इज 4.8 किलोमीटर्स आ गया। तो सॉरी 4.8 आवर्स, तो टाइम आ गया और हमारी डिस्टेंस भी आ जाएगी। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो ये हमने वो क्वेश्चंस करे जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स पॉइंट साइज की थी। अब अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अब हम करेंगे वो क्वेश्चंस जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स की कुछ ना कुछ लेंथ होती है। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग जिसमें ऑब्जेक्ट्स हैव सम लेंथ, ऑब्जेक्ट्स हैव सम लेंथ। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ट्रेन है और ट्रेन है 100 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, और एक ब्रिज है, ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज एंड दिस ब्रिज इज 1000 meters long, the bridge is 1000 meters long, the ट्रेन चल रही है कितनी स्पीड के साथ, ट्रेन चल रही है फॉर एग्जांपल 11 मीटर पर सेकंड के साथ। इजी कैलकुलेशन के लिए हमने 11 की वैल्यू ली है। हमारी ट्रेन चल रही है 11 मीटर के साथ, 11 मीटर पर सेकंड के साथ। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, दैट इज अ क्वेश्चन। फाइंड द टाइम, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो, जब हमारी ट्रेन ब्रिज के ऊपर जाएगी तो ब्रिज के ऊपर जाने के बाद उसको उतरना भी तो पड़ेगा ना, है ना? केवल इंजन, इसका इंजन अगर इसके पुल पे आ जाएगा, ब्रिज के ऊपर आ जाएगा, तो क्या हम मानेंगे कि हमारी ट्रेन क्रॉस कर चुकी है? नहीं ना। और जब हमारी ट्रेन यहाँ पर पहुँच जाएगी, ऐसे यहाँ पहुँच जाएगी, यानी डब्बे सारे यहाँ पर होंगे, तब क्या हम मानेंगे कि हमारी ट्रेन क्रॉस हो चुकी है? नहीं ना। हमारी ट्रेन क्रॉस मानी जाएगी अब जब आखिरी डब्बा भी पुल के ऊपर से उतर जाएगा। समझ गए हो? जब लास्ट बोगी, लास्ट डब्बा हमारे पुल के ऊपर से गुजर जाएगा, तब हम कहेंगे वो क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब हमारी ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? पुल की लेंथ तो, यानी ब्रिज की लेंथ तो कवर करी ही करी, अपनी लेंथ भी कवर करी। इसलिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज कितनी है? ब्रिज को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी? 1000 मीटर्स प्लस 100 मीटर्स। 1000 मीटर्स ब्रिज के, 100 मीटर खुद के। तो टाइम टेकन कितना हुआ? टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस इज 1100 मीटर एंड स्पीड इज 11,
सो टाइम टेकन इज 100 सेकेंड्स। समझ गए? तो ये वो क्वेश्चन था जिसमें हमारी ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ थी, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी का नहीं था, है ना। ब्रिज हमारा रुका पड़ा था, अगर ब्रिज भी चल रहा होता तो रिलेटिव वेलोसिटी बनता ना। अब उसको कर लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कि अब हमारे पास दो ट्रेन है। एक ट्रेन है 100 मीटर्स लॉन्ग, ये ए ट्रेन है, और एक और ट्रेन है बी ट्रेन, दिस बी ट्रेन। इसकी लेंथ भी 100 मीटर्स है, 100 मीटर्स। इसकी स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड, और इसकी स्पीड है 50 मीटर्स पर सेकेंड। दो ट्रेन है। अब तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन ट्रेन टू क्रॉस द अदर ट्रेन एंड ओवरटेक द अदर ट्रेन। दो काम है। फाइंड टाइम टेकन बाय वन ट्रेन, बल्कि ए ट्रेन, टू ओवरटेक ट्रेन बी। ट्रेन बी को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस द ट्रेन बी। ठीक है, ओवरटेक करने का मतलब तो समझ आता है लोगों को। ओवरटेक करने का मतलब क्या होता है? ओवरटेक करने का मतलब ये होता है कि भाई ये दोनों ट्रेन ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, इस तरीके से। तो दोनों जा रही है आगे आगे, एक की स्पीड बढ़ गई, इसने ओवरटेक कर लिया ऐसे। और क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? क्रॉस करने का मतलब ये होता है, ये दैट इज क्रॉसिंग। समझ रहे हो? ओवरटेक क्या होता है? ओवरटेक में तो पीछे से आई और आगे चली गई ऐसे, ये है ओवरटेकिंग। और क्रॉसिंग मतलब ऐसे। तो दो सिचुएशन होगी ना। इसमें क्या है? ओवरटेक करने में दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी? सेम। और क्रॉस करने में टाइम क्या होगा? क्रॉस करने में उनकी जो डायरेक्शंस कैसी होंगी? अपोजिट। ये फर्क। ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में ओवरटेक पूछा है, ठीक है। तो ओवरटेक, टाइम टेकन टू ओवरटेक इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन to overtake is distance traveled upon speed। ठीक है। तो हमारी ट्रेन्स ओवरटेक करने में एक ट्रेन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? अगर एक ट्रेन को रोक दिया जाए, क्योंकि हम रिलेटिव लॉस की बात कर रहे हैं ना, तो एक ट्रेन को रोक दोगे तो दूसरी ट्रेन को चलता हुआ मानोगे, ठीक है। और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी ना। दैट इज 30 - 50 - 20, 30 हो जाएगी। ओके। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन ट्रेन टू क्रॉस द अदर, ओवरटेक द अदर? 200 मीटर्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 200 मीटर। यहाँ लिख लेते हैं 200। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, समझ रहे हो ना, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने में अपनी भी लेंथ पूरी करनी पड़ेगी और दूसरी की भी लेंथ पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए 200 मीटर्स। और उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। और हमसे कहा है बाय ट्रेन ए टू ओवरटेक द ट्रेन बी। तो वेलोसिटी ऑफ, यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो दैट इज व्हाट? 50 - 20। ठीक है, 50 - 20। बल्कि अब इसको देखो, हमारा जो आंसर है किसमें आएगा? देखो यहाँ पर 200 बाई -30, यानी कि -20/3। टाइम तो नेगेटिव आ गया। टाइम नेगेटिव आना मतलब कुछ गलती है। क्या गलती है? गलती ये है कि ट्रेन ए ट्रेन बी को कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाएगी, इसीलिए माइनस में आए। आगे बात समझ में? माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। टाइम खासकर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर टाइम नेगेटिव आ गया इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेन ए कभी भी ट्रेन बी को ओवरटेक नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हमसे कहा जाता बी कितने समय में ओवरटेक करेगी, अब बी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे
50 माइनस 20 दैट विल बी प्लस 30। अब आंसर प्लस में आ जाएगा 20/3 सेकेंड्स। समझ गए? क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टाइम टेकन बाई ए टू क्रॉस द ट्रेन बी। क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन की भी लेंथ पार करनी पड़ेगी, अपनी भी करनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 200 और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 70 20 प्लस 50 70, तो हमारा आंसर आएगा 20/7 सेकेंड्स। क्रॉस करेंगे 20/7 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन था जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स की कुछ ना कुछ लेंथ थी। क्लियर होगी बात? अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमारी स्पीड पे फर्क पड़ेगा दूसरी ऑब्जेक्ट की वजह से, जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम्स करते हैं, उसको भी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम्स हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम तुम्हें पता होना चाहिए, अपस्ट्रीम क्या है और डाउन स्ट्रीम क्या है। ओके, मान लो रिवर के अंदर दो पॉइंट्स हैं। दिस इज अ रिवर, ये कोई रिवर है, दिस इज अ रिवर। इसमें रिवर की स्पीड कुछ ना कुछ है, पानी तो बहेगा ना, और तुम बोट लेके निकले और तुम ए से बी पहुंच जाते हो 9 आवर्स में। ए से बी चलते हो तो 9 आवर्स लगते हैं इन डाउन स्ट्रीम, इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम चलने के लिए तुम्हें लगे 9 आवर्स, और अपस्ट्रीम रिवर के अपोजिट जाने के लिए तुम्हें लगे 13 आवर्स। ठीक है, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, what is the speed of your boat, that is the question। समझ गए? अब देखो, ये क्वेश्चन उस कैटेगरी का है जिसमें रिवर की स्पीड तुम पे असर डालेगी। अगर तुम ए से बी जाओ, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाओगे, डाउन स्ट्रीम जाओगे, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि रिवर की अलॉन्ग जा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर बी से ए जाओगे तो यू आर गोइंग अपोजिट टू द रिवर, तो तुम्हारी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज करेगी, है कि नहीं? तभी तुम्हें ज़्यादा टाइम लगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तुमने 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे ना, है ना, जिसमें 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन किए थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने वाले, वैसा ही है। तो लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x। बोट की स्पीड कितनी है? x। एंड स्पीड ऑफ रिवर की स्पीड कितनी है? y, है ना। और डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू s। मान लो a से b की जो डिस्टेंस कितनी है? s। तो हम जानते हैं a से b जाने के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फॉर a टू b मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्पीड। 9 आवर्स है ना, स्पीड कितनी होगी? बिकॉज यू आर गोइंग डाउन स्ट्रीम, तो तुम्हारी स्पीड x, रिवर की स्पीड भी इसी तरफ y, तो टोटल स्पीड कितनी हुई? x प्लस y। डिस्टेंस बाई स्पीड इज टाइम, है कि नहीं? क्लियर? डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। इसको लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस y इज इक्वल टू s/9। ठीक है, इंटरचेंज करके पोजीशन। अच्छा, अब बात करते हैं अपस्ट्रीम की। फॉर B to A मोशन, जब हम B to A जाएंगे, अब हम कैसे जा रहे हो? अपस्ट्रीम जा रहे हो, रिवर के अगेंस्ट जा रहे हो, तो क्या लिखोगे? अब तुम लिखोगे डिस्टेंस। अब के पास स्पीड कितनी होगी? अगर तुम रिवर के अपोजिट जाओगे तुम्हारी स्पीड डिक्रीज करेगी ना, तुम क्या लिखेंगे? x माइनस वाई लिखेंगे या y माइनस एक्स लिखेंगे? बड़ा कौन सा होना चाहिए? तुम्हारी स्पीड बड़ी होनी चाहिए, रिवर की स्पीड बड़ी होनी चाहिए। अगर रिवर की स्पीड बड़ी होगी ना, तो तुम कभी भी ए पॉइंट पे नहीं पहुंच पाओगे, इसीलिए हम लिखेंगे
x माइनस वाई। ध्यान रखने वाली बात है, रिवर की स्पीड ज़्यादा होगी तो तुम कभी भी अपस्ट्रीम स्विम नहीं कर पाओगे। क्लियर? सो दैट इज इक्वल टू 13 आवर्स। 13 आवर्स है ना, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू एस बाई 13। अब हम देख रहे हैं दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई, इनको ऐड कर दो। ऐड करके क्या मिलेगा? ऐड करके हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू एस बाई 9 प्लस एस बाई 13, है कि नहीं? सो 2x इज इक्वल टू 13s प्लस 9s बाई 19 3 117। क्लियर? सो x कितना आया? 22s बाई 117। सो x हो जाएगा इंटू 2, दैट इज 11s बाई 117। ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? हमें तो स्पीड ऑफ द बोट निकालनी थी। ठीक है, लेकिन हम इस चीज को यूज कर सकते हैं कि 9 आवर्स इज इक्वल टू, कैसे लिखा था मैंने? s बाई x। ओके, 9 आवर्स था ना हमारा टाइम। हमारा टाइम कितना था जब हम अलोंग द रिवर जा रहे थे? 9 आवर्स था, है ना? तो s बाई 9 आवर इज इक्वल टू x प्लस वाई। हमारे पास क्या आ गया? सो हम टाइम निकालेंगे, मतलब कि वेलोसिटी निकालेंगे स्टिल वाटर में, यानी x निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग? टाइम टेकन इन स्टिल वाटर में। इसको मिटा देता हूँ। इस चीज को हम यूज कर लेंगे, x इज इक्वल टू 11 सेकेंड्स बाई 117। तो ये आई हमारी स्पीड ऑफ द बोट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ s आई है ना। सो x स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आया? दैट इज 11s बाई 117। ठीक है, हमसे पूछा है टाइम टेकन बाई बोट टू क्रॉस द रिवर इन स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ हो। ठीक है, तो स्टिल वाटर में क्या होगा? स्टिल वाटर में तो केवल हमारे x होगा ना, y तो होगा ही नहीं। तो हम लिखेंगे टाइम t इज इक्वल टू s बाई स्पीड। सो s बाई x कितना है? 11s इंटू 117। सो इट इज 117 बाई 11 सेकेंड्स या आवर्स, जो कुछ भी। क्लियर? टाइम